ये सब गोरे ही नज़र आएंगे आपको। ये 12 लोग खाना पीना खा रहे हैं सुबह सुबह की। देखो बहुत बड़ा है, बोला था ना स्टेडियम की तरह बना हुआ है। देखो कितने सारे सीट्स हैं और नीचे आइस हॉकी हो रहा है। ये इधर की बस देखो, ट्रेन की स्टाइल की बस है या ट्रम्प है पता नहीं। हैंडीकैप एसेसिबल प्लासिड एक्सप्रेस नाम है इसका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी पटाखा फैमिली। आपका बांग्लादेशी भाई फहद और आपके आयत प्रिंसेस आयत आ चुके हम फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके। तो अभी वाइट फेस माउंटेन से वापस आए हैं। जिन्होंने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा जाके देखो। ऐसा लग रहा है हम टॉप ऑफ द माउंटेन, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन माउंटेन कह रहा हूँ। ऊपर खड़े होके हवा खा रहे थे थोड़ी देर पहले ही। तो आप लोग जाके वो ब्लॉग सबसे पहले देखो। ओए जो दर्द उठेगा ना आज खराब ही होगा, वो ब्लॉग देख लो, मजा आएगा आप सबको। तो आपके लिए चाइनीज हाइड की आपको मसाज करने के लिए। आपकी बाजी गई नहीं, आपकी बाजी ने मिस किया है। तो अभी ब्लॉग ऑन करना नहीं था, ब्लॉग थोड़ी देर बाद ही ऑन करना था। तो मैं अभी जिम शिम करके आया हूँ। माउंटेन से हाइकिंग करके आके फिर जिम किया। सोचो ज़रा कि बॉडी में दर्द ना निकले रात को। तो जिम करके आके अंदर लेटा, यूँ बाहर बारिश शुरू हो गया। तो मैंने कहा जब पुल में जाऊंगा, पुल जाने से पहले इधर बारिश में गीला होना है। आज गर्मी बहुत है, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने ये पुल वाला कपड़े पहन लिया। तो अभी पहले बारिश में गीला होंगे, फिर में जाएंगे पुल में। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी टुंग टुंग करके दबा दो। चुप कर बे कुत्ते। ये पीछे बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, देख के नज़र आ रहा है। लेकिन इधर अभी आ रहे हैं क्लाउड, देखो कितना काला डार्क क्लाउड है। कभी भी हो सकता है, कभी भी। तो मैं अभी बैठा हुआ हूँ बारिश के इंतज़ार में। बीवी के लिए पकोड़े ऑर्डर करूँगा इसे ऊबर ईट्स। इधर गोरे पकोड़े खाना है वाइट पकोड़ास। तो देसी पकोड़ा तो मिलते नहीं, वाइट पकोड़ा से खाना है। पता हो बोला उनको। कितना सुहाना मौसम हो रहा है ऐसे। कहते कहते कितना सुहाना मौसम, डेंजरस थंडरस्टॉर्म होगा थोड़ी देर तक। लेकिन आई एम रेडी। मैं बैठा हुआ हूँ बारिश के नीचे ही, थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है अभी, थोड़ा थोड़ा। यूएसए का भिखारी इधर बैठा हुआ बारिश के लिए, और बारिश ही नहीं हो रही अभी तक। तूफान बहुत है, देखो ना जरा आसमान, मतलब आसमान पूरा वो ब्लैक हो गया। नहीं, पहाड़ों के ऊपर बारिश का इंतजार करना हुआ। बस पकोड़े नहीं और चाय। हाँ जी बोले। इरशाद, तू क्या जाने मैं हूँ। रुक जा, खत्म हो गया इधर ही। बाकी नेक्स्ट ईयर बोलूँगा अभी। क्या कर रहे हैं यार तू। तो बहुत देर बाहर बैठा, ये देखो थोड़ा थोड़ा हो ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा पुल में डायरेक्ट चलते हैं। कल मैंने बोला आप लोग का कालू भाई जो है ना उस्ताद, वो पूल में जाके वाइट हो जाए। नहीं, इधर हो नहीं रहा, पानी ठंडा ठंडा वो बूंद है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो पुल में चलते। कल तो फ़ोन नहीं लेके गया था, मतलब परसों वाले ब्लॉग में। आज फ़ोन लेके जाऊंगा, साइड में रख दूंगा और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या मस्ती करते हैं आपके भाई। उधर का एकदम गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी वो आते हैं बटरफ्लाइज, आप लोगों को दिखाता हूँ। वाह क्या सीन है। देखो पुल के सामने आके हम फिर खड़े हुए हैं। अंदर लोग देखो, रोड साइड में देखो कितने ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा। अब मतलब सारे गोरों के बीच में हम ये चारों ही काले हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे ना बीच में लाओ। और नहीं, आपकी बाजी, हाँ पाकिस्तानी बाजी गोरा है। वही क्या निकला है पुल से, मेरा तो आँख भर गया देख के। 3 hours later. रात के बज गए अभी ऑलमोस्ट 8। हालात देखो, बारिश तब से धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और हम पुल से आ चुके हैं। अब लोगों को पुल में दिखाया नहीं क्योंकि गोरे बहुत ज़्यादा थे, उनके बच्चे खेल रहे थे। अभी वीडियो घुमाऊंगा, फिर बोलेंगे देखो क्या कर रहा है ये बंदा। और दोपहर को हमने पिज़्ज़ा खाया था ये। तो अभी पुराना जो घर से खाना लेके आए थे चावल, वो खाने लगे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लगे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। खाना गर्म हो चुका है यार। ये देखो आयत पास्ता खा रही है, पास्ता। खाना पीना हो गया है, डन, पेट भर गया है। और हम कितने ऊपर है आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग तो ये सोच रहे हो ये तो लेक है, तो कितने ऊपर होंगे। ये देखो लेक के सीधा नज़र आ रहा है, ये क्लाउड्स है। ये देखो क्लाउड्स, देखा साथी। इधर आ रहे हैं सारे क्लाउड्स उड़ के। थोड़ी देर बाद हम भी टच कर पाएंगे। तो सोचो हम कितने ऊपर है सी लेवल से। ये लेक पहाड़ों के ऊपर है, ये हम नीचे नहीं है, बहुत ऊपर है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये रात के बज गए हैं 10:30, 10:40 आई मीन। तो हमने तभी खाना खा लिया था, अभी और नहीं खाना। हम बैठे बैठे बात कर ही रहे थे। तो नींद आ चुका है बहुत ज़्यादा। झूठ
यूज कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई फोन यूज करो, बात करो, एक ही बात है। ये औरत अभी उठी हुई है, डायन मेरे जिंदगी में मेरे सर के ऊपर। तो इंशाल्लाह सुबह उठ के चेकआउट है, सुबह 11 बजे उठ जाएंगे, 7-8 बजे तक उठ जाएंगे। फिर आप लोगों को चेकआउट करके ये जो ओलंपिक का एरिना है, ये फिर ये मेन स्ट्रीट जो मैजिकल स्ट्रीट कहते हैं टाउन, वो घूम के सुबह दिखाएंगे, फिर जाएंगे घर। उससे पहले नहीं, क्योंकि आज दिखाना था, लेकिन कल ना सुबह 6 मतलब शाम के 6 बजे से बारिश हो रहा है। तो कहा जाता क्या करते, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। हाँ, तो अभी एक इधर देखा था क्या करते, इसलिए हमने वो स्किप किया आज। तो कल सुबह इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे, फिर इंशाल्लाह घर जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को सुबह। The next day. गुड मॉर्निंग आप सबको फिर से। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 9:30, 11 बजे हमारा चेकआउट है। इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं। मैं और आया दोनों दांत ब्रश कर चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अभी आप सबकी जो बजी गई है रेस्टरूम दांत ब्रश करने। और मैं ये नेचर ना बहुत मिस करूँगा। अभी बस निकलने लगे थे, सोचा आप लोगों को भी दिखा दो लास्ट दफ़ा की तरह। बारिश हो रहा है, बारिश नहीं फॉगी है। और ये चेक करो ज़रा खूबसूरती, ये पहाड़ ढके हुए हैं क्लाउड से, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी चेकआउट करके हम जाएंगे वो नीचे जो स्ट्रीट नज़र आ रहा है, मेन स्ट्रीट, सीधा आप लोगों को वॉक करके दिखाते हैं। और राइट साइड में इधर जो यूएस ओलंपिक्स के एरिना है, उधर भी इंशाल्लाह अंदर जाएंगे। पहले ये इधर से चेकआउट करते हैं। कपड़े शपड़े सब कुछ हमने रात को ही फिक्स कर लिया था, मतलब उठा लिया था, बैग शेग में पैक कर लिया था। अभी बस बाहर निकलना है और गाड़ी में सारे सामान फेंकना है। और आप लोग अगर कोई भी लेक प्लेसिड आओ घूमने, हमारी तरह वाइट फेस माउंटेन घूमने आओ, तो ये ग्रांड प्लाजा जो होटल एंड रिजॉर्ट है, ये ले सकते हो। इनका बेड बहुत ही कम्फी था। प्लस कभी कभी होटल में लेटो खुजली होता है ना, ऐसा लगता है कीड़ा है क्या है, बॉडी में खुजली होता है। इनका बेड में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। 2 रात हमने बहुत ही अच्छे से गुजारा, सही नींद हुआ, परफेक्ट नींद हुआ। सब ने कहा है, मतलब सायरा ने भी कहा है, आयत भी, एकदम स्ट्रेट नींद हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आप लोग इधर आके, ये जो ग्रांड प्लाजा थोड़ा महंगा है, लेकिन आप लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलेंगे वो बहुत ही टॉप क्लास है। चेकआउट हो गया है, डन। तो अभी ये सब सामान रख दिया अंदर। यू हैप्पी टू गो बैक होम? नहीं, ये और आयत बार बार कह रहे, इधर मेरे बहुत सारी यादें हैं। मैंने नहीं बोला। ये इधर मेरे आयत जैसे वो करती है, कहती है इधर बहुत मेमोरीज थी मामा, आई एम गोना मिस दिस होटल। मैं कहा ये लगता है सेटल आ गए थे होटल में रह के। नहीं हो, मतलब अच्छा लगा ना घुमा ये वो। कितनी देर बाद आई है ना तो हाँ, और लास्ट कॉफ़ी भी ले लिया, फ्री कॉफ़ी था तो मैंने कॉफ़ी ले लूँ लास्ट। ये देखो इधर जो ये रोड जो अंदर जाते हैं ना, ये सब रेगुलर लोगों की रहने लिए है, मतलब इधर की जो रेसिडेंट्स है उनका है। देखो किस तरीके का हाउस बना हुआ है, ट्री हाउस नहीं, वुड हाउस, साथ में बहुत सारी चीज़ है। मैंने तो सोचा था ये बस जो घूमने आते हैं उनके लिए, लेकिन नहीं, इधर लोग रहते भी हैं। बहुत सारे घर है पीछे, और अच्छे घर है, मैं मतलब बड़े बने हुए हैं, बहुत प्यारा एरिया। तो अभी नीचे चलते, नीचे जाके पार्किंग करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा ये जो मैजिकल मेन स्ट्रीट है ये घुमा के दिखाते हैं। ये इधर की बस देखो, ट्रेन की स्टाइल की बस है या ट्रम्प है पता नहीं, हैंडीकैप ऐसे से बोल, क्लासिक एक्सप्रेस नाम है इसका। तो हमने अभी अपना गाड़ी पार्किंग कर दिया है इस मेन स्ट्रीट के ऊपर। मीटर पार्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर से मीटर में पैसा लेके दे दो अंदर। इधर वैसे तो मीटर थोड़ा डिफरेंट है, इधर नंबर प्लेट देना पड़ता है, नंबर प्लेट में कौन सा नंबर है तो दिया। तो अभी हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं लेक के साइड में। ये किसी के प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, ये सामने लेक है नज़र आ रहा है, किसी का प्रॉपर्टी होगा शायद, इधर से नहीं जा सकते, घूम के जाना होगा। नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उठो जाओ आपको जाना जरूरी है। ये गोरे गोली मार देंगे ठुश। तो मैं सामने जा रहा हूँ, सायरा लोग गई उस साइड में जिधर शॉपिंग मॉल्स है, स्टोर्स है उधर, और सूवेनियर्स लेने के लिए। और मैं जा रहा हूँ इस साइड में, जो आपको जो एरिना है इधर, यूएस ओलंपिक विंटर ओलंपिक हुआ था, तो आप लोगों को एरिना दिखाने। इधर पोस्ट ऑफिस भी है इस एरिया के। मुझे नीचे जाना है, कि कैसे जाऊँ नीचे, वो करके क्या कहते हैं ना, पानी के सामने, शायद इधर से जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाऊँ और मुझे गोली से मार ही दे। नहीं, इधर से भी नहीं जा सकते, वो नीचे लोग खड़े हुए हैं उधर नीचे। चलो पहले ये एरिना में जाते हैं, जाके एरिना से घूम के आते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना क्या नहीं। और हम रहते वो पीछे होटल, वो ऊपर जो होटल नज़र आ रहे उसमें।
तो इधर 2 एरिना है, ये सामने देखो आप लोगों को नज़र आएगा अभी, ये देखो हर कंट्री उसका फ्लैग है इधर लगे हुए। तो इधर ओलंपिक्स हुआ था 1932 पे इस वाले सेक्शन में, पीछे एक और सेक्शन है उधर हुआ था 1980 पे 2 दफ़ा। विंटर के जो ओलंपिक्स होते हैं सर्दियों का, वो ओलंपिक्स हुआ था इधर। तो अभी सब काम बंद है, कोई काम हो नहीं रहा, बस लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। जितने भी ट्रेनिंग शेनिंग जॉब्स होते हैं वो शुरू होते हैं विंटर के टाइम जब स्नो होता है इधर। अभी बस ऐसे वॉक करके देख सकते हो। और ये ऊपर देखो ये ओलंपिक का लोगो, ये जो पास छल्ली बने हुए छल्ली। देखता हूँ कॉन्फ्रेंस विजिटर्स किधर से एंट्रेंस है, ढूंढना होगा। अरे नीचे देखो सब वो ये और भी बहुत सारे होटल्स हैं, एरिया बहुत अच्छा है। ये है ये देखो ये है 1932 वाला एरिना, और ये पीछे और दूसरा फ्लैग देख रहे हो वो है 1980 वाला एरिना। 2 अलग अलग एरिना है। इधर से घुसते ये सामने कॉर्वेट पड़ा हुआ है, देखो खूबसूरत है रेड कलर के। चलो अंदर चलते हैं। कल तो देखा था लोग जा रहे हैं अंदर, अभी बस खुला हो तो इजीली अंदर जाऊँ मैं। ये देखो ये लिखा हुआ है ओलंपिक सेंटर 1932 रिंग एंट्रेंस। ये देखो एंट्रेंस में ये स्नो गिरा के रखा हुआ है। अभी पता नहीं ये रियल है या फेक है, मुझे लगता है रियल ही है। हाँ रियल है रियल स्नो है। सुबह सुबह आके गिराते हैं तो गर्मी में मेल्ट हो जाता है वह। ये स्नो गिरा के रखते हैं। विंटर ओलंपिक्स हुआ था ना, इसलिए ये लोग विंटर की जो मेमोरीज है वो ताज़ा करते हैं। चलो देखते हैं, मुझे लगता है खुला ही है एंट्रेंस। जब चांस मिला है अंदर जाके क्यों ना देखें। हाँ खुला है खुला है खुला है। ये देखो यूएसए रिंग, ये ट्रॉफीज पड़े हुए हैं। ये चेक करो, सारे दुनिया से जितने भी लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे, जितने भी कंट्री के, सब आए थे इधर 2 दफ़ा। एलिवेटर है लेकिन मुझे नहीं पता कैसे जाना पड़ता है। लोग तो एलिवेटर लेके ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यूएसए रिंग ऊपर ही चलते, ऊपर जाके देखते हैं। ये चेक करो ज़रा, ये देखो इधर स्केटिंग, ये लोग बैठ भी सकते हैं इधर अगर यू वांट, कैन सीट एंड वॉच। देखो स्केटिंग कर रहे हैं ये लोग प्रैक्टिस। ठंडा बहुत है इधर, आइस चेक करो। ऐसे बहुत सारे ऐसे एरिना और बने हुए हैं, देखता हूँ एक एक करके। छोटे छोटे बच्चे भी है इधर, इधर बैठ के ये सब देखते थे। चलो अभी 7 वाले में चलते हैं, और क्या है। सामने क्या है वहाँ, ये देखो पिक्चर्स 1932 का। ये देखो विंटर गेम्स 1932, 100 साल पुराना पिक्चर अभी भी लगे हुए हैं। यूएसए ने गोल्ड जीता था। ये बंदा था। आइस हॉकी भी इधर हुआ था। ये देखो और क्या बना हुआ है। ये सामने से अगर नीचे जाओ तो 1980 वाला प्लेटफॉर्म आ जाएगा। पहले 32 वाला घूम के देखते हैं, ये क्या सेम जगह ही है। हाँ पीछे वाले सेक्शन में सेम ही जगह ही है। और सामने ये कैफेटेरिया बने हुए हैं, हम लोग कॉफ़ी शॉप पी रहे हैं। वो सामने नज़र आ रहा है 1980 वाला एरिना। मुझे लगता है एक ही एरिना था होगा 1932 का, उसके अंदर ही सब गेम हुआ होगा, क्योंकि आइस हॉकी प्लस बाकी सारी चीज़ें एक ही जगह हो सकते हैं। तभी वो दूसरे में चलते हैं। वो वाला एरिना थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। ये हम पहुंच चुके हैं अभी 1980 वाला एरिना में। ये बहुत बड़ा है, बोला था ना स्टेडियम की तरह बना हुआ है। देखो कितने सारे सीट्स हैं और नीचे आइस हॉकी हो रहा है। प्रैक्टिस चल रहा है अभी, प्रैक्टिस। बहुत लोग बैठ सकते हैं एक साथ। ह्यूज लोग बैठे हुए हैं, देख भी रहे हैं। इधर भी लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बाहर से दिखाते हैं। 1932 वाला पुराना है ना ज़्यादा, इसलिए थोड़ा छोटा है।
लेकिन 1980 वाला ये बहुत बड़ा है। अभी पता नहीं नेक्स्ट टाइम इधर कब ऐसे गेम होगा कि यूएसए होस्ट करे विंटर ओलंपिक्स। इधर बाहर से दिखाना होगा। ये देखो, देखा ये बाहर भी फील्ड बने हुए हैं, उस साइड में भी एक बिल्डिंग है। साथ वाले बिल्डिंग में चलते हैं अगर कुछ मिला तो। लेक प्लेसिड, वैसे हम जो लेक इधर से नज़र आते हैं वो लेक प्लेसिड नहीं है, वो है लेक मिरर। लेक प्लेसिड है जो कल वाला ब्लॉग देखना, जो हम वाइट फेस माउंटेन के ऊपर गए थे, उधर से नज़र आता है नीचे। वो बहुत बड़ा लेक है, वो है लेक प्लेसिड। इधर से 21 माइल दूर है, लेकिन पूरे एरिया का नाम उससे रह गया लेक प्लेसिड, क्योंकि वो लेक सबसे बड़ा लेक है इधर की। सामने और क्या है, सामने और क्या है, ये देखो लेक प्लेसिड 2023 फीशू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। वो इधर की यूनिवर्सिटी गेम्स भी इधर होते हैं। ये देखो सब एक ही एरिना में होते हैं। आइस हॉकी बोलो, स्केटिंग बोलो, डांसिंग बोलो, सब इस एक ही एरिना में होते हैं। और क्या है, और क्या है, ये है देखो एथलीट एंट्रेंस ओलंपिक सेंटर। जितने भी प्लेयर है पार्टिसिपेट करते, खेलने आते, वो इधर से एंट्री करेंगे उनको, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखो उनके बस खड़े हुए हैं यहाँ के, बच्चों को उतरते हैं। और ये वाला स्कूल है, मैंने कहा ना बहुत खूबसूरत है। क्या है ये स्कूल है, एक लेक प्लेसिड मिडिल एंड हाई स्कूल नाम है। ये देखो लेक प्लेसिड मिडिल एंड हाई स्कूल, अभी बंद है शायद। और इस कॉर्नर में सारे कंट्रीज के फ्लैग्स लगे हुए हैं। हाई स्कूल इधर इतना प्यारा है, सोचा ज़रा, मैंने तो सोचा था ये भी कोई एरिना होगा, लेकिन नहीं, हाई स्कूल है यार। ये हाई स्कूल का फील्ड है, ये वाले फील्ड चेक कर आप लोग। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ऐसा फील्ड देखना मतलब मुश्किल से, मुझे नहीं लगता है कोई इस टाइप का। देखो कितने खूबसूरत बने हुए हैं, रनिंग के लिए भी बना हुआ है, मिडल में फील्ड है। देखो कितने बड़े जगह लेके बना हुआ है, बहुत बड़ा। और ये है हाई स्कूल, वो ये चेक करो, हाई स्कूल बहुत बड़ा बिल्डिंग है, खूबसूरत एरिया, बहुत खूबसूरत है। ये देखो मेन स्ट्रीट की जो रोड है, इधर बहुत सारे और भी होटल्स है, खाने का रेस्टोरेंट भी है, बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन। देखो एरिया बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। पैसा खर्च करते हैं ये लोग, ये टूरिस्ट आते हैं, विंटर के टाइम ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये अकेले एक जगह होगा जिधर स्नो में लोग आके मज़ा लूटते हैं, क्योंकि सामान में तो लोग देखा है मैंने, लेकिन विंटर में ये ओलंपिक की वजह से बहुत लोग आते हैं। ये 1932 जो ओलंपिक एरिया है उसके बाहर जो ये पड़ा हुआ है कॉर्वेट, ये देखो ऑफिशियल व्हीकल ऑफ लेक प्लेसिड लेगेसी साइट, इधर के ऑफिशियल व्हीकल है ये। खूबसूरत रेड कलर का कॉर्वेट लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं, सामने जा रहे हैं। ये जो क्राउन प्लाजा, हम ऊपर थे होटल, उधर से सामने से फिर वॉक करके जा रहा हूँ मैं। अब लोगों को पूरा स्ट्रीट दिखाते दिखाते चलते हैं। ये सामने एक चर्च है, ये वाला ये चर्च है एक। जाके आपकी बाजी से मिलते हैं, पता नहीं किधर है, ढूंढते हैं उसको। इधर एक और पार्किंग लॉट है, पार्किंग की कोई कमी नहीं है, पार्किंग रोडों में मिल जाता है। मीटर पार्किंग है, 1 आवर $2 करके, तो हमेशा खाली रहते हैं, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग कायाकिंग या शॉकिंग हो, वो जो पानी में बोट लेके ऐसे ऐसे करते हैं, तो इधर से बोट रेंट करके फिर नीचे लेक में जा सकते हो अगर चाहो। ये देखो ये लोग रेंटल देते हैं। ये इनके पास लॉकर रूम भी है, अगर सामान इनके लॉकर रूम में रख सकते हो। मैं जिधर से वॉक करके आ रहा हूँ, वो बस एंट्री है मेन स्ट्रीट की, पीछे बहुत लंबा स्ट्रीट है। कल गाड़ी से घूमा था, वॉक करके बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आज सोच रहा हूँ सुबह सुबह आया तो फ्रेश हूँ, तो वॉक करके जितना हो सके दिखाऊँ। लोग अभी आ रहे हैं इधर, सुबह सुबह गाड़ी आ रहे हैं और अंदर पार्किंग कर रहे हैं सारे। वॉक
करते करते एक और होटल मिला, इतना खूबसूरत है, बना हुआ है बाहर से एंट्री, गोल्डन एरो नाम है इसका। ऊपर पहाड़ों के ऊपर भी होटल है, ये इधर भी होटल है। होटल ये मोटल कह सकते हो, होटल नहीं है लेकिन ये होटल है, ये गारंटी है। ये बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। ये देखो इनका जो बालकनी है, बालकनी देखो कितना प्यारा बना हुआ है। सामने फाउंटेन है, साथ ही है उनका रेस्टोरेंट। ये बहुत प्यारा था, ये देखा नहीं था पहले। ये देखो होटल के अंदर से पानी के साथ ही एकदम पानी नज़र आता है, ये बहुत प्यारा। चलो आगे चलते हैं। ये देखो रेस्टोरेंट है, ये जनरेशन। आप लोग इधर मेरी स्किन कलर का कोई बंदा देखेगा नहीं, हम चार ही है शायद आज। सब गोरे हैं, सारे वाइट, ऐसे लग रहे हैं हम कहीं और आ गए, हम बाहर से और ये लोग इधर के हैं। वैसे हम है बाहर से ही, लेकिन सब गोरे ही नज़र आएंगे आपको। ये बाहर है, लोग खाना पीना खा रहे हैं सुबह सुबह की। देखो स्ट्रीट देखा कितना खूबसूरत हो, जो पेरिस की स्ट्रीट देखते हैं ना, बहुत प्यारा स्ट्रीट, सेम उस टाइप की स्ट्रीट है। लगता है नहीं कि न्यूयॉर्क के अंदर ऐसा खूबसूरती वाली चीज़ें भी मिलेंगी देखने में। इधर देखो बहुत सारे स्टोर्स हैं, नॉर्थ फेस है, लेक प्लेस, स्की एंड बोर्ड, ये ओलंपिक के कोई सामान चाहिए तो मिल जाएंगे इधर से। ये देखो कपड़ों की स्टोर्स है। क्रिएटर्स, ये आपकी बाजी मिल गई है अंदर, स्टोर में घुसा है एक। सर इधर के लेक प्लेसिड के सुवेनियर्स वाले जो कपड़े होते हैं वो मिल रहे हैं, हर चीज़ में लेक प्लेसिड लिखे हुए हैं। देखो ज़रा शॉपिंग के लिए। उधर से हम निकल के आ चुके हैं। ये देखो इधर गैलरी भी है, खूबसूरत गैलरी। लेक प्लेसिड लॉन्ड्री भी है, 24/7 लॉन्ड्री है। देखो कपड़े धोने की कोई मुश्किल नहीं होगा। इधर क्या है वैसे, है ना, लॉन्ड्री का एंट्रेंस देखा कैसा है। ये लिए और हर जगह घूमी जा रहे हैं और चीज़ें पकड़ी जा रहे हैं। ये है ग्रैंड डिरोनेक, क्या नाम है मेरे मुंह से भी नहीं आ रहा। होटल है एक, ऐसे सूवेनियर के बहुत स्टोर्स है इधर, टी शर्ट है, जो भी है आप ले सकते हो। सामने चलते हैं, वो लोग उधर घुसे हैं, मैं थोड़ा सामने जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये स्ट्रीट को बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो एक और शॉप है, सूवेनियर के बहुत सारे शॉप्स हैं। ये एक और शॉप है। तो वॉक करते करते हम बहुत दूर तक आ गए टाउन के। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा टाउन है। ये पूरे जो स्ट्रीट है लंबा सा अपना मेन स्ट्रीट है इस टाउन के, बहुत ही खूबसूरत है। दोनों साइड में बस स्टोर और स्टोर। रेंटल डिपार्टमेंट ऑन द लेक, किधर जाते होते इधर रेंटल ऑफिस लिखा हुआ है, साथ ही लेक है। पीछे एक और चर्च नज़र आया, चर्च इधर बहुत है। अभी उधर आइसक्रीम खाना है इनको। आइसक्रीम है लेकिन पीछे है, चलो गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेके जाओ। ऐसे आपको फील नहीं हो रहा? हाँ, गोरों की नगरी में हम आ गए, सारे गोरे ही है। बस आप और मैं काला हूँ। हम किसी से काम में, हम दोनों काले हैं ना, बस आपने आपको बोलो, मुझे ना बोलो। गजब बेइज्जती है। तो निकल के आ गए। अभी हो गया है शॉपिंग, बहुत शॉपिंग किया हमने। आयत के लिए एक छोटा सा कप लिया है। बहुत ट्राई किया कि बच्चों के लिए एक टी शर्ट कुछ ना कुछ ले ले। बच्चों का टी शर्ट शुरू होता है $40 से, सोचो जा रहे वो भी गंदा टी शर्ट। इतना महंगा चीज़ें हैं। और अच्छा हुडी शूडी सब $60 से शुरू होते हैं। अच्छा चीज़ है ही नहीं इधर, और जो महंगा है। तो अभी गाड़ी में वापस जा रहे हैं, इनको आइसक्रीम खाना है। सामने बैन एंड जेरीज है लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं है, तो मैंने कहा गाड़ी में से ही इनको उठा के लेते हैं। और कल इधर से हमने पिज़्ज़ा खाया था, बजीज पिज़्ज़ेविया, बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इनका। तो हो गया है घूमना। सोचा था आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम 12:30 बजे खोलेंगे, अभी बंद है। तो अभी निकलने लगे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी ना कभी किसी न किसी दिन फिर आएंगे वापस इधर।
मोटी आना है वापस? श्योर। देखा ना कहते शोर श्योर तो मैंने बोला नहीं, श्योर श्योर बोला। ओके सॉरी। बहुत ही अच्छा लगा घूम के। तो अभी निकलने लगे, घर जाते हमें लगेंगे देखो 5 hours and 25 minutes। ट्रैफिक है तो निकलते हैं। तो एक स्टॉप लेंगे बीच में, कोई खाना पीना, फिर तेल भी भरना होगा। तेल 172 miles बाकी है, 300 माइल हमें चलाना है। तो बीच में हमें लाजमी रुकना ही होगा। तो तब आप लोगों से मिलते हैं, हम शुरू करते हैं जर्नी। We haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. 3 hours later. मैंने ऑलमोस्ट 210 माइल गाड़ी चला लिया। 3 घंटे से ज़्यादा हो गया। कमर बहुत दर्द कर रहा था। अभी गैस स्टेशन में रुका हूँ, साथ में डंकिन है। अगर ये लोग खाने पीने के लिए कुछ ले लेंगे और गैस भर रहा हूँ। गाड़ी अभी भी 45 माइल चल सकता है। तो उधर से जब निकला था कितना दिखा रहा था कि 160 माइल चल सकता है, लेकिन 210 माइल चल गया। सोचो, अच्छा माइलेज दिया गाड़ी हाईवे में। तो अभी गैस भरते थोड़ा खाना पीने के लिए कुछ लेते हैं। कमर मेरा पूरा दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। अभी भी ऑलमोस्ट 90 माइल्स बाकी है और 2 घंटा लगेंगे न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने में। तो ये गैस स्टेशन के अंदर ही देखो मार्ट बने हुए हैं, सब कुछ मिलते हैं। इधर चिप चुप्स प्लस डंकिन भी है। तो डंकिन से हम बेगल्स और 1 इंच क्रोसान लेने लगे हैं। भूख बहुत लगा हुआ है। देखो आपकी बाजू उधर वॉक कर रही है। फाइनली खाना खा रहे हैं। हम सारे ही ऐसे खा रहे हैं कि ज़िंदगी में खाना नहीं देखा हमने। स्पेशली आप सबकी भाजी देखो, बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था। तो ये देखो अभी भी 2 घंटे बाकी है, 2 hours and 2 minutes। खाना खा के फिर निकलते हैं। 2000 years later. पहुंच गए हैं अपने शहर न्यूयॉर्क सिटी पे। न्यूयॉर्क में देखो अभी कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी। लेकिन ऐसा लग रहा है आग उबल रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है अभी। जिधर से हम आए उधर 70 डिग्री चल रहा था। तो सोचो, मैंने आके इधर डोर ओपन किया, बस ओए होए इतना ज़्यादा गर्मी, टू मच। तो अभी जाके खाना पीना कुछ खाना होगा। बज गए हैं शाम के 6। उसके बाद 8 बजे तक इंशाल्लाह लेट जाएंगे, क्योंकि सुबह फिर से शुरू वही ज़िंदगी, काम और काम। तो उम्मीद है हमारा ये जो छोटा सा सफ़र आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।